हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्लास 7 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 तक कर लिए थे। तो क्लास 6 तक हम रेशियो को एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आपको बता भी दिए हैं कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक चलेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का आज क्वेश्चन नंबर 37 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम 36 क्वेश्चन बता चुके हैं। हाँ, धैर्य तो रखना होगा। देखिए, अगर दूसरे के मुकाबले देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइएगा, क्योंकि छोटा घर जल्दी बनता है और महल बनने में समय लगता है। धैर्य रखिए, आगे बढ़िए। जहां दिक्कत हो अपना बात रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपया अधिक एवं बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? अनुपात दे दिया है। तो देखिए, ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में 53 रुपया बांटा गया है। क्वेश्चन को समझिएगा कि ए, बी और सी के बीच में इस 53 रुपया का जो बांटा गया है, तो बोलता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक है। ए को जो है बी से 7 रुपया अधिक है और बी को सी से 8 रुपया अधिक है। बी को जो है सी से कितना अधिक है? 8 रुपया अधिक है। देखना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम मानेंगे कि सी के पास x रुपया है तो बी को सी से 8 रुपया ज्यादा यानी x प्लस 8 होगा, और सी ए को बी से 7 रुपया ज्यादा तो ये हो जाएगा x प्लस, ये x प्लस 8 है, इससे ये 7 ज्यादा तो x प्लस 15 होगा। हो जाएगा ना? तो ए, बी और सी के हिस्सों में रेशियो ले आए हम x प्लस 15 अनुपात x प्लस 8 अनुपात x का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किए। अब इसको मिटा देते हैं। बताइए अब इन तीनों के हिस्सों का योग कितना हुआ? a के पक्ष में x प्लस 15, b के पक्ष में x प्लस 8 और c के पक्ष में x हिस्सा आया है। तो तीनों के हिस्सों को जोड़ेंगे तो x x x 3x प्लस 15 और 8 23। तो तीनों के हिस्सों का योग 3x प्लस 23, लेकिन तीनों के हिस्सों का योग रुपया कितना है? 53 रुपया। तो 53 रुपया बैलेंस कर दिए। अब देखिए, तो 3x बराबर ये 23 उस पार जाएगा। तो चलिए मने मन हम लोग कर देते हैं, एक साथ काम करेंगे। इस 23 को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 53 में 23 घटेगा तो 30 होगा ना? तो 3x बराबर 30, तो यहां से 10 ढाई 30, x बराबर कितना आ गया? 10। तो a का हिस्सा है x प्लस 15, x का मान निकालिए 10, यानी 10 और 15 मिलकर कितना? 25। b का हिस्सा x प्लस 8, तो x के जगह पे यहां से x का मान निकाले 10, तो 10 और 8 18, और c का मान है x का मान निकाले हैं 10। तो a, b और c के बीच हिस्सा में रेशियो निकालना है 25 अनुपात 18 अनुपात 10 हो जाएगा। यही आंसर होगा 25 18 10। तो 25 18 10 जो ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, घबराइए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। शानदार प्रश्न है। तो किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात
5:6 है। कोई परीक्षा हो रहा है जिसमें लड़का और लड़की की संख्या में रेशियो 5:6 कर दिया, लड़का एवं लड़की। तो लड़का एवं लड़की यानी बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की संख्या में रेशियो दिया 5:6 का। तो हम लड़कों का संख्या 5x और लड़कियों का संख्या 6x मान लीजिए। एक बात बताइए, इसमें लड़का कम है लड़की ज्यादा है, तो लड़का लड़की जब मिल जाता है तो वही कहलाता है छात्र। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी, बाबू छात्रों कहने का मतलब होता है लड़का और लड़की, तो लड़का और लड़की कुल मिलाकर 3531 है। तो लड़का और लड़की मिलाकर 5 और 6 11x, लेकिन लड़का लड़की मिलाकर कुल कितना विद्यार्थी है 3531। लड़का लड़की दोनों ना परीक्षा दिया है, तो दोनों का संख्या अनुपात में 11 है, लेकिन संख्या में कितना 3531। तो x बराबर कितना होगा ये निकाल लेते। देखिए 11 तिया 33 शेष 2 23, 11 दूना 22 शेष 1 11, 11 कम 11। तो x बराबर आ गया 321। अब आपसे कह रहा है तो उनमें से कितनी लड़कियां थी, तो अब इनमें से कितनी लड़कियां थी, तो लड़कियों का डाटा क्या है 6x। तो 6x के जगह पे यहां से जो x का मान निकाले हैं 321 रख दीजिए। अब गुना करते हैं, 6 गुना 1 6, 6 गुना 12 का 2 हाथ में 1, 6 3 18 1 19, यानी लड़कियों की संख्या 1926 था, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1926। क्योंकि लड़कियों की संख्या बोला है तो लड़कियों का डाटा से ही ना काम करेंगे हम लोग। लड़की की संख्या 6x, तो 6x के जगह यहाँ से x का वैल्यू रखे, 6 गुना 321 इज इक्वल टू 1926 हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आ गया 39 नंबर का। बोलता है यदि 1000 रुपये को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो A को कितना रुपया प्राप्त होगा, ऑप्शन दे दिया है। देखिए A और B को 1000 रुपया बांटा गया है 3:2 के अनुपात में, तो इसमें हम x लगा देते हैं। तो बताइए A का हिस्सा कितना हुआ 3x और B का हिस्सा कितना हुआ 2x। तो इन दोनों के हिस्सों का योग कितना 3 और 2 5x। तो इन दोनों के हिस्सों का योग 5x, लेकिन हिस्सों का योग कितना होगा 1000। तो 5x बराबर 1000, x का मान निकाल लेते हैं 5 गुना 10 यानी 200। तो x बराबर 200 आ गया, और आपको कह रहा है कि A को कितना प्राप्त हुआ है। तो A का हिस्सा कितना है 3x, 3x के जगह पे x का मान कितना निकाले 200। तो 200 गुना 3, 3 गुना 600 रुपया A का हिस्सा हो जाएगा, जो विकल्प नंबर किसमें है 3 में है आंसर। जो है बहुत ही उम्दा प्रश्न है, इसको समझना है अच्छा से। क्या बोल रहा है कि कुछ धन P, Q तथा R के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा, यही ना बोला है। आइए देखते हैं, ऑप्शन प्रतिशत में दिया है। देखिए तो P, Q और R के बीच जो रेशियो दिया 5:6:4 का, अब कुल कितना धन तीनों के बीच बांटा है ये तो पता नहीं, लेकिन तीनों के हिस्सों का योग जो कर देंगे तो वही ना कुल धन होगा। हाँ वही होगा। तो हम इसको x लगा देते हैं। तो तीनों का योग 5, 6, 11 और 4 15x। तो तीनों के हिस्सों का योग 15x हुआ,
लेकिन प्रतिशत में कुल धन कितना होगा? 100%। समझिएगा इसको, क्वेश्चन को आसान कर दिए। कुल धन अपने आप में 100% होता है, तो तीनों के हिस्सों का अनुपातिक योग अनुपात में 15x, लेकिन हिस्सों का योग जो है प्रतिशत में वो 100% होगा। तो यहां से x बराबर 5 तिया 15, 20 पंचा 100, तो 20/3% हो गया। और आपको बोलता है कि P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है, तो P का हिस्सा कितना है? 5x है ना, तो ये 5 रहने दिए और x का वैल्यू कितना निकाले हैं? 20/3, तो 20/3 यही ना प्रतिशत है, तो 20 पंचा 100 बट्टा में 3%, लेकिन 100/3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 से 3 तिया 9, शेष 1, फिर 3 तिया 9, शेष 1, तो 1 ऊपर नीचे 3, यानी 33 सही 1/3% P का हिस्सा होगा कुल धन का, जो विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। मतलब दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 का है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। आराम से बता देंगे। तो मेरे संग संग आप स्टेप लीजिएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और दोनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 5:3 का, तो हम इसको 5x इसको 3x मान लिए। अब दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच का जो अंतर है कितना हुआ? ये 5x है और ये 3x है, तो अंतर कितना हुआ? 2x। लेकिन आपके प्रश्न में अंतर कितना दिया? 160। तो दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 2x का, लेकिन अंतर 160 का बराबर हो गया। बैलेंस कर लिए। तो अब यहां से देखिए, तो 2 से 80 दूना 160, यानी x बराबर कितना हो गया? 80। तो ये है आपका 5x, x के जगह 80 रखेंगे तो 80 गुना 5, 8 5 40, तो 1 0 लगा देंगे 400। और ये 3x है, x के जगह पे 80 रखेंगे, 80 तिया 8 तिया 24, 240। अब आपको बोलता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो दोनों संख्याओं को गुना कीजिए। पहला संख्या आया 400 और दूसरा संख्या आया 240। गुणनफल 2 और 1, 3 0 लगा देंगे। अब 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1 और 4 गुना 8 1 9, तो आंसर हो जाएगा 96,000। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो विकल्प नंबर किस में है? 1 में है। इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 42 एकदम शानदार प्रश्न है। 42 नंबर को आराम से करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का सोल्यूशन। 651 रुपये, रुपया कितना है? 651। ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, तथा सी के 5 गुना के बराबर है। ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तीनों के बीच कितना रुपया बांटा गया? 651। तीनों कौन कौन? ए बी और सी। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। तो यहां से हम ए बी और सी के हिस्सा में रेशियो ले आते हैं। आपको याद होगा हम बताए हैं बराबर के केस में डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए ए का रेशियो जानना है तो ए को ढक देंगे और शेष को गुना करके ए के नीचे 3 5 15, तो ए के नीचे 15 आ जाएगा। अब बी का रेशियो जानना है तो बी को ढक देंगे 5 दूना
10, ए के नीचे आप बी के नीचे आ जाएगा। अब सी का रेशियो जानना है तो सी को ढक देंगे, 3 दूना 6। तो ए बी और सी के हिस्सों में रेशियो ले आए 15x, 10x और 6x। तो अब तीनों के हिस्सों का अनुपातिक योग कितना होता है ये देखिए, 15 और 10 25, 25 और 6 31। तीनों के हिस्सों का योग 31x, लेकिन तीनों के हिस्सों का योग रुपया में कितना है, 651। दोनों आपस में बराबर हो गया। तो तीनों के हिस्सों का अनुपातिक योग अनुपात में 31x, लेकिन रुपयों में तीनों का योग 651। तो यहां से x का वैल्यू ले आते हैं। देखिए 31 दूना 62, शेष 3 31, 21, x बराबर 21। और आपको बोलता है c का हिस्सा क्या है, तो c का डाटा पे आइए तो c का हिस्सा कितना है, 6x। तो 6 रखेंगे और x के जगह पे x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 21। चलिए 6 गुना 1 6 और 6 गुना 12, यानी 126 रुपया सी का हिस्सा होगा, जो विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 126। मेरे साथ साथ आप काम कीजिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी एकदम चुटकी बजा के निकाल देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक कॉलेज में आर्ट्स एवं कॉमर्स विषयों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे मतलब पहले का बात किया। आर्ट्स एवं कॉमर्स, CO लिख दिए, कॉमर्स विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो 4:5 के अनुपात में थे, यानी पहले संख्या में रेशियो दिया था कि आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी में 4:5 के अनुपात में था पहले। अब आगे बोलता है कि 65 कॉमर्स में 65 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाती है, तो यह अनुपात 8:11 हो जाती है। यानी अब नया संख्या में रेशियो जो है वो कितना हो जाता है, 8:11 का हो जाता है। तो आर्ट्स विषय में कितने विद्यार्थी है मतलब वर्तमान डाटा का चर्चा किया कि आर्ट्स विषय में कितने विद्यार्थी हैं। एक बात इनको बताइएगा, एक कॉलेज में आर्ट्स एवं कॉमर्स का विद्यार्थी था 4:5 के अनुपात में, और जब कॉमर्स विषय में 65 विद्यार्थी की वृद्धि हो जाती है, तो जब कॉमर्स में वृद्धि हुआ तो 5 से 11 हुआ, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आर्ट्स के संख्या में कोई परिवर्तन होना चाहिए क्या? आर्ट्स का विद्यार्थी तो नहीं ना बढ़ रहा है। कहीं बोला है कि आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रहा है? तो आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो 4 से 8 कैसे हो जाएगा? कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो आर्ट्स का विद्यार्थी पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, लेकिन कॉमर्स का विद्यार्थी पहले जितना था बाद में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में 65 विद्यार्थी वृद्धि किया है। तो हम लोग आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या को बराबर रखेंगे, तो ऊपर हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 चौक 8 और 2 5 10। अब देखिए आर्ट्स का विद्यार्थी पहले 8 था, अभी भी 8 है। कॉमर्स पहले 10 था, अभी 11 हो गया। यहाँ तक अब इसको हम 8x, इसको 10x, 11x और 8x, ये कैंसिल हो गया। तो आर्ट्स का विद्यार्थी जितना था उतना ही है, लेकिन कॉमर्स का विद्यार्थी पहले 10x था, अब 11x हो गया। तो बताइए, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि कितना का हुआ? 10x से 11x, तो विद्यार्थी x का वृद्धि, लेकिन संख्या में कै गो विद्यार्थी का वृद्धि? 65 को। तो x बराबर कितना आ गया? 65 आ गया। बस इसी को बैलेंस करना था। अब आंसर आ गया। बता 8 विषय में कितने विद्यार्थी थे?
तो आर्ट्स वाला डाटा को देखिए तो कितना है आर्ट्स का विद्यार्थी, 8x है। तो हम 8 के जगह पे तो 8 ही रखेंगे। अब x का मान कितना निकाले, 65। तो 8 गुना 65 करेंगे, 8 5 40 0 4 और 8 6 48 4 52। यानी आर्ट्स पेपर में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 520 है, जो विकल्प नंबर 3 में दिया गया। इस प्रश्न को आराम आराम से समझिएगा, बहुत इजी प्रश्न था, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग किया था, सारा चीज हम स्पष्ट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 44 को देखते हैं ना। अंत वाला तो सब वाला, आराम से समझिएगा। 6400 रुपये को 3 कारीगरों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का भाग रुपया में कितना होगा, ऑप्शन दे दिया है। बाबू 3 कारीगर है, पहला कारीगर, दूसरा कारीगर और ये रहा आपका तीसरा कारीगर। इन तीनों कारीगरों के हिस्सा में रेशियो दिया है 3/5 अनुपात 2 बट्टा कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं ना, अनुपात 5/3। बाबू याद होगा आपको, हमने बताया है कि रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता है। हाँ, लिखना मना है, सिर्फ समझिए। तो तीनों कारीगरों के बीच हिस्सा में रेशियो 3/5, 2 बट्टा कुछ नहीं तो 1 रख दिए, अच्छा लगता है। अब 5/3 है। बाबू रेशियो को भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता, तो नीचे का एलसीएम लेंगे। 5, 1 और 3 का जो एलसीएम होगा तो वो एलसीएम होगा 15। अब देखिए अरेंज कैसे करेंगे, इस 15 में इसके नीचे से भाग दीजिए, 15/5, 3 और 3 तिया 9, 15/1 15, 15 दूना 30, 15/3 5, 5 25। तो अब तीनों के हिस्सों में रेशियो 9 अनुपात 30 अनुपात 25 का, सब में x लगा दीजिए। अब आप बताइए, पहला कारीगर के हिस्सा में 9x, दूसरा कारीगर के हिस्सा में 30x और तीसरा कारीगर के हिस्सा में 25x आया, तो तीनों कारीगरों के हिस्सों का योग कितना, जोड़ते हैं 30 और 25, 55, 55 और 9 64x। तो तीनों कारीगरों के हिस्सों का अनुपातिक योग 64x, लेकिन रुपयों का योग कितना होगा 6400। तो दोनों आपस में बराबर कर दिए, है कि नहीं, बहुत इजी है। अब x का मान निकाल देते हैं, 64 एकम 64, यानी x का मान कितना आ गया 100। अब आपको कौन सा कारीगर का हिस्सा निकालने बोला, द्वितीय कारीगर का भाग कितना रुपया है। तो द्वितीय कारीगर के पास आइए, तो द्वितीय कारीगर का हिस्सा कितना है 30x। तो 30x के जगह पे यहां से x का मान कितना निकाले हैं 100। तो 3 पे 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 3000 रुपया दूसरा कारीगर के हिस्सा में आया, और 3000 ऑप्शन नंबर किस में है 4 में है। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक पढ़े हैं। इसके बाद अगले क्लास में देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप बताइएगा तब जाके हम अगला वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए आज यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।